The splendid performance just proved the fact that dance and devotion run in the DAV blood. मनुष्य के व्यक्तित्व में ऐसी बहुत सारी खूबियां छुपी होती हैं जिनको सुधार लेने मात्र से ही वह अनेक असफलताओं को सफलता में बदल सकता है. With words so powerful that they make you want to conquer the world, we have media expert Dr. Sanjay Singh Baghel, an academician teaching advertising, public relations, media management, interpersonal communication, media and society, media language and literature at the prestigious Delhi University. Dr. Baghel is a true motivational icon and a career counselor. In addition to this, he is an active academic member of the Asian Academy for Media Studies Noida, the Public Relations Society, the Association of Business Communications, and the Shiksha Foundation. Sir, I am sure your words of wisdom will create a positive impact and guide us to achieve our goals. I request Ms. Aparna L. to kindly escort Dr. Sanjay Singh Baghel onto the stage and welcome him with a planter and a memento presented by Scarlett O'Hara from Gone with the Wind. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. ऑनरेबल डायरेक्टर DAV मैनेजमेंट स्कूल निशा पेसिन मैम, मैनेजर ऑफ द स्कूल ऑनरेबल प्रेमलता गर्ग मैम, प्रिंसिपल अपर्णा ए मैम, ऑगस्ट गैदरिंग डियर स्टूडेंट्स. मुझे आज बोलने को कहा गया है कि व्हाट इज द करियर अपॉर्चुनिटीज इन लिटरेचर. When I was sitting there, मैम बोल रही थी कि कुछ आप कम्युनिकेशन के बारे में जरूर डिस्कस कीजिएगा बच्चों से. I think it is coincident. मैंने वहाँ पर देखा निशा मैम की बुक है Let Them Fly, और एक मेरी भी बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है जिसका नाम है उड़ान, जिसका आज हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे. हमारी पब्लिशर भी कोइंसिडेंट थी हमारे साथ है अदिति महेश्वरी जी. और तीसरा, अभी जो डांस आपका खत्म हुआ है, एक उड़ान और भरो, ये महज कोई इंसिडेंट नहीं है. मुझे लगता है यहीं से कुछ सूत्र वाक्य हम निकाल कर ले जाएं और आपको बताने की कोशिश करें कि हाउ वी कैन लेट देम फ्लाई, या एक उड़ान कैसे भर सकते हैं. तो हम यहां पे दो सूत्र दे के जाएंगे, क्योंकि निशा मैम की बात से स्टार्ट यदि हम करें तो जीवन में सफलता के 3 सूत्र होते हैं. फर्स्ट इज नॉलेज. नॉलेज क्या है? बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम सक्सेस इन लाइफ. सेकंड इज नेटवर्किंग. हाउ यू आर गोइंग टू मेक इंटरपर्सनल रिलेशन विथ अदर्स. इंफॉर्मेशन. And third, the most important thing is communication skill. Communication skill is the part of the literature. मैडम ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल में बताएं. आपको आगे लाइफ में हम 2 सूत्र यहां देकर जाएंगे कि लाइफ का 70% whenever you are going to lead the system, how you are going to communicate with the others. आप दूसरे से कैसे संप्रेषित करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, जीवन का 70% हिस्सा आपको ये कम्युनिकेशन स्किल ही बताता है. ये नंबर्स जो होते हैं, मार्क्स जो होते हैं, स्कूल के 10th और 12th के मार्क्स जो होते हैं, दिस इज जस्ट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इंटर इन सम फील्ड. इसके बाद आप एक फील्ड में जाने के बाद भूल जाएंगे. आपको कोई नहीं पूछता है कि आपके कितने परसेंटेज आए थे, आपने कितना अचीव किया था. आपको क्या देखा जाता है? परफॉर्मेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल. तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. यदि हम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबका जो सपना होता है, 2 ही सपने होते हैं. पहला तो है मास्लो थ्योरी की हम बात करें तो रोटी, कपड़ा एंड मकान. The essential object of the life is the पैसा कमाना. And second,
यदि पैसे मिल गए, मास्लो फिर बोलते हैं हायरार्की के बारे में कि यदि पैसा मिल गया फिर उसके बाद पहचान कमाना। ये जो नेम है एक्वायर्ड बाय द फैमिली, नेम आपको कौन देता है? आपके पेरेंट्स देते हैं, आपके अभिभावक देते हैं, आपको सोसाइटी से मिलता है। किसी का नाम आर्यन हो सकता है, किसी का नाम आरव हो सकता है, किसी का नाम रिया हो सकता है, किसी का नाम आयुषी हो सकता है, बट फेम कहां से मिलता है? इट्स एक्वायर्ड बाय योर टैलेंट, एक्वायर्ड बाय योर क्रिएटिविटी, एक्वायर्ड बाय योर कम्युनिकेशन स्किल, एक्वायर्ड बाय योर इनोवेटिव स्किल्स। अब यहां पर आने के बाद सबका सपना ही होता है, रियलिटी में देखेंगे तो क्या होता है? रियलिटी इससे थोड़ा डिफरेंट है। वी विल फाइंड थ्री काइंड ऑफ द पीपल इन द होल वर्ल्ड, जिसको हम आम आदमी बोलते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज कॉमन मैन कैटेगरी, दैट इज कंफ्यूज्ड माइंड। हम नहीं कहते ये, दिस इज द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी डेवलपर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जीवन में 95% लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको लाइफ में करना क्या है। जन्म लिया है लेकिन उन्हें नहीं पता है कि हमें आगे कैसे कैसे अपने जीवन को बढ़ाना है। इसीलिए कहते हैं जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। एक कैटेगरी ये लोगों की होती है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। सेकेंड कैटेगरी होती है लोगों की, वो कौन सी होती है? दे हैव पर्पस इन लाइफ। जैसे आप स्कूल में होंगे, 10th में होंगे, 12th में होंगे, और आप सबका सपना होगा, बहुत सारे लोगों का सपना होगा IAS बनना, IPS बनना, IT मैनेजर बनना, मीडिया के फील्ड में जाना, इंटरटेनमेंट की फील्ड में जाना। बेसिकली दिस काइंड ऑफ द पीपल, इफ आई एम गोइंग टू कैटेगराइज, दे आर बेसिकली द इवेंट मैनेजर। एक किसी के बनाए हुए आइडिया पर वो लोग काम करते हैं, जैसा उनको एक सिस्टम दे दिया गया वैसा वो काम करते हैं। एंड थर्ड, who is leading the world, they are the best category। ये नारायण मूर्ति साहब भी बोलते हैं, ये टाटा भी बोलते हैं, और वो कैटेगरी है क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड के लोगों। वो कौन होते हैं? यदि आप पिक्चर देखिए तो एक है नारायण मूर्ति की, दूसरी है चेतन भगत साहब की। जो IIT में पढ़ता है, IIM में पढ़ता है, एंड फिर रियलाइज करता है व्हाट आई एम डूइंग हियर, जस्ट वर्किंग 8 to 8 AM to 8 PM, this is my life, this is purpose of my life. No, I born to become writer, this is my passion। जो बाद में समझ पाता है कि हमें क्या करना है। एलन मस्क जो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि हमें स्पेस में जाना है, उसके बाद इन्वेंशन स्टार्ट करता है कि मुझे वहां तक हमने कह दिया है लोगों को, तो पहुंचना कैसे है। वो बाद में क्रिएटिविटी ढूंढता है। तो इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी जिसके पास है वो लीडिंग द वर्ल्ड, दे आर क्रिएटिंग द सिस्टम, दे आर 95% ऑफ द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड वर्किंग फॉर देम। ये तीसरी कैटेगरी होती है। आज मैं बताने आया हूं कि तीसरी कैटेगरी बनेगी कैसे, आप कैसे अचीव कर सकते हैं। हाउ लिटरेचर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव द थर्ड कैटेगरी। प्रॉब्लम ये होती है कि जनरली हम देखते हैं कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, खास करके हिंदी सब्जेक्ट है या वर्नाकुलर सब्जेक्ट में, अभी हम बैठ तो हम बात कर रहे थे कि जनरली वी आर एक्चुअली थिंकिंग द लैंग्वेज एज ए ब्रेड एंड बटर। लिटरेचर पढ़ के बच्चा काम क्या करेगा, घर कैसे चलाएगा, उसके एम्प्लॉयमेंट के रेवेन्यूज क्या है, रोजगार के अवसर क्या है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो आपने बड़ा नाम सुना होगा प्रेमचंद जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, नागार्जुन का, मुक्तिबोध का। इन सब के पास पहचान है, फेम है, फेमस है। इनकी आइडेंटिटी कभी खत्म होने वाली नहीं है। दे अर्न दिस आइडेंटिटी थ्रू देयर लिटरेचर। उपने कहां से कमाया है ये पहचान? अपनी क्रिएटिविटी से। पैसा उनके पास जरूर नहीं हो सकता है, लेकिन सृष्टि जब तक है उनकी पहचान बनी रहेगी। फिर दूसरी इसी में कैटेगरी है, यदि हम लिटरेचर की बात करें, गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, कुमार विश्वास साहब हैं, मनोज मुंतशिर साहब हैं, जिनके पास पैसा भी है, पहचान भी। आज अब सबके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से हम कहें तो आप उनके फैन हैं।
मोटिवेशन का फैक्टर है। तो इन्होंने कहां से कमाया? अब प्रॉब्लम क्या है, जो प्योर लिटरेचर के हैं, शुद्ध साहित्य के जो व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अछूते हैं, और जिनको टेक्नोलॉजी आती है उनको क्रिएटिविटी नहीं आती। तो हमने थर्ड वालों को क्या बोला? इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। कुमार विश्वास को देख लीजिए, कविता वो भी लिखते हैं, कविता वो भी गाते हैं, लेकिन अपनी कविता को उन्होंने डिजिटल मीडिया के थ्रू पब्लिक प्लेटफॉर्म तक ले गए, और अभी जब भी बोलते हैं 1 घंटे तो कितने पैसे मिलते हैं? ही इज टेलिंग एवरीवेयर। तो ये जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने लिटरेचर को डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं ले आएंगे तो आप कुमार विश्वास या मनोज मुंशिर नहीं बन पाएंगे। हम आता है रोजगार के क्षेत्र क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन लिटरेचर। आप देखिए हम यहां पे कुछ नाम दिए। प्रसून जोशी पहला नाम, ग्रेजुएट कॉमर्स, मैनेजमेंट, MBA, HR। फर्स्ट जॉब इनको मिली O&M, ओगिलवी एंड माथर कंपनी, एडवर्टाइजिंग में एज ए HR ट्रेनिंग। वहां देखा कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, लोग यहाँ तो एडवर्टाइजिंग के स्लोगन लिख रहे हैं, टैगलाइन लिख रहे हैं। बोला मेरी सैलरी है 15,000 और जो एक स्लोगन लिख देता है उसकी सैलरी कम से कम 2 लाख मिल जाती है, एक स्लोगन का 2 लाख लेता है। हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने पीयूष पांडे जो उस समय डायरेक्टर क्रिएटिविटी O&M थे, उनसे बोला साहब मैं भी हिंदी बेल्ट का आदमी हूं, मेरे फूफा जी सुमित्रानंदन पंत थे, अब मैं हिंदी बहुत अच्छे से लिख सकता हूं, एक अपॉर्चुनिटी कॉपी राइटर के रूप में मुझे भी दीजिए। पीयूष पांडे साहब बोलते हैं चलो एक दिखते हैं। पेप्सी एंड कोक का बार चल रहा था 1995 के आसपास। एक स्लोगन उन्होंने लिखा प्रसून जोशी ने, ठंडा मतलब कोका कोला। आपने सुना होगा, जो आज भी ब्रांड स्लोगन है उनका। और वो एक स्लोगन ने प्रसून जोशी की लाइफ को टर्न कर दिया। वो मैनेजमेंट की जॉब छोड़ दिए और क्रिएटिव राइटर बन गए। आज वो कौन सी फिल्म भारत में दिखाई जानी चाहिए, नहीं दिखाई जानी चाहिए, सेंसर बोर्ड के ना सिर्फ चेयरमैन है, O&M जैसी कंपनी के एशिया पैसिफिक डायरेक्टर है, और फिल्में भी लिख रहे हैं, तारे जमीन से लेकर के भाग मिल्खा भाग तक। आज यदि वो मैनेजर बने रहते, MBA करके, या चेतन भगत सिर्फ किसी में कंपनी में काम कर रहे होते, कोई नहीं जानता। आज प्रसून जोशी और चेतन भगत या कुमार विश्वास को देखिए, उन्होंने क्या किया? टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले गए, मीडिया में ले गए, और कहां से कहां पहुंच गए। अमिताभ बच्चन साहब सिर्फ अपनी आवाज और लिटरेचर, अभिषेक बच्चन को बार बार बोलते हैं कि तुमने लिटरेचर नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हारे परफॉर्मेंस में वो चीज नहीं आ पाएगी। और हमने मधुशाला या पापा की कविता को बाबूजी जिनको बोलते थे, घोट कर पी लिया, क्योंकि वो बोलते थे कि जीवन में एक ही राह पकड़ो, मदिरालय जाने को घर से चला है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह पथ बतलाता हूं, एक राह तू पकड़ चला, चल पा जाएगा मधुशाला। मदिरालय क्या है? मदिरालय लक्ष्य है जीवन का। आपको इसे जो बोलेंगे, कोई बोलेगा ग्रेजुएशन करके B.Com कर ले, कोई बोलेगा IIT कर लो, कोई करेगा कि PMT कर लो, ऐसे बहुत सारे न्यूज आए। लेकिन बाबूजी हरिवंश राय बच्चन जी ने, अमिताभ बच्चन की पहली नौकरी यदि आपको पता हो तो केरोईमल कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां से निकलने के बाद उन्होंने भी सरकारी नौकरी की, फ्रेट डीलर की, और 6 साल जो एक्टिंग का व्यक्ति था उसको नौकरी में फंसा दिया गया। तब उन्होंने एक कविता सुनाई थी कि मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय एक लक्ष्य है, अलग अलग पथ बतलाते थे। सोसाइटी के, परिवार के सब लोग आगे की राह पकड़ ली, यदि बॉम्बे की राह नहीं पकड़ते, एक राह नहीं पकड़ते, तो अमिताभ बच्चन आज मिलेनियम स्टार नहीं बने होते। पीयूष पांडे साहब, अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे मोदी जी के कौन बताता है? पीयूष पांडे साहब ने लिखा अच्छे दिन आएंगे। सरकार की सरकार, सिस्टम का सिस्टम बदलने की ताकत यदि कोई रखता है तो लिटरेचर का व्यक्ति रखता है, वो मीडिया का व्यक्ति रखता है। एक पूरा परसेप्शन आपके सामने क्रिएट कर देता है कि दिस गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट विद द कंट्री।
ये आम टेक्नोक्रेट नहीं कर सकता, ये साइंटिस्ट नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? जिसके कलम में दम है, वही कह सकता है कि अच्छे दिन आएंगे, अब की बार मोदी सरकार। ये एक लिटरेचर का व्यक्ति जिस दिन क्रिएटिविटी अपनी दिखाता है, सत्ताएं की सत्ताएं डोल जाती हैं, सत्ताएं की सत्ताएं बेदखल हो जाती हैं। ये लिटरेचर की ताकत है, इसको हमें समझना है। अब रोजगार की संभावनाएं कहां नहीं है ये हम बता रहे हैं। नितेश तिवारी अगला नाम है, फिर से IIT और IIM का व्यक्ति, नौकरी छोड़ी और क्रिएटिविटी में चला गया। जो दंगल मूवी आपने देखी होगी, बरेली की बर्फी देखी होगी, हस्बैंड वाइफ दोनों IIM के, लेकिन हिंदी में लिखते हैं, हिंदी लिटरेचर में, और हिंदी सिनेमा के लिए काम करते हैं। अनुराग कश्यप जो हमारा बैचमेट है, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, हम दोनों अनुराग हंसराज कॉलेज के थे और इम्तियाज अली हम लोग के बैचमेट हिंदू कॉलेज के। एक इंग्लिश का, दूसरा जुलॉजी का, दोनों साथ बॉम्बे गए। मैं भी कुछ दिन उनके साथ एक सीरियल लिखा, बॉम्बे में रहते हुए 6 साल, लौट के चला आया क्योंकि मैं कारपोरेट की नौकरी, क्योंकि कुछ चीजें टाइम पे नहीं समझ में आती, छोड़ दी मैं। लेकिन वो क्रिएटिविटी के दम पर कहां है आज आप सब लोग जानते हैं। रितेश शाह, मेरा एक बैच जूनियर, जो मेरे साथ राइटिंग स्टार्ट किया। यदि आपने पिंक मूवी देखी होगी, एयरलिफ्ट देखी होगी, फोर्स देखी होगी, हम लोग लगभग अंधेरी में बॉम्बे में एक ही कमरे में रहते थे। रितेश शाह क्रिएटिविटी में है, आज उसको सब जानते हैं और बोलते हैं कि भैया एक फिल्म मेरे लिए लिख दे, कितना पैसा लेगा। MN बैजल साहब अगेन मेरे साथ बैंकर थे और उन्होंने नौकरी छोड़ी, एडवर्टाइजिंग में काफी लिखते हैं, जो आपने सुना होगा तूफानी ठंडा। बैजल साहब बैंकर थे, लिटरेचर के फील्ड में आ गए। रवीश कुमार हिस्ट्री के थे, मीडिया में आ गए। अर्णव गोस्वामी अगेन इन दुबई फ्रॉम आवर कॉलेज ओनली, सोशियोलॉजी ग्रेजुएट, लेकिन इंग्लिश से स्टार्ट करके इंडियन के पल्स को पकड़ना है तो कौन सी भाषा है? वो है हिंदी। आज रिपब्लिक चैनल में हिंदी में आ गए क्योंकि उनको पता है कि मास अपील किस भाषा से देनी है और पैसे कहां से मिलते हैं। इसीलिए जितने चैनल यहां अंग्रेजी में स्टार्ट हुए, धीरे धीरे पब्लिक के पर्स के चैनल हो गए, क्योंकि जानते हैं जुबान जो है, पेपर भले अंग्रेजी का पढ़े, पब्लिक की आवाज जो है, पब्लिक की भाषा जो है वो हिंदी है। तो एक इंग्लिश का व्यक्ति हिंदी में आता है और रिपब्लिक चैनल लेके फिर सेट करता है और अपना चैनल बना लेता है। कल एम्प्लॉय था, आज ओनर। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब लिटरेचर को समझते हैं तो एकदम से प्योर वही भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कविताओं, इससे और बाहर नहीं निकलते। हम बाजार के हिसाब से नहीं निकलते। मुद्रा कम्युनिकेशन वन इज द बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड स्कूल फॉर द मीडिया स्टूडेंट्स बेस्ड इन अहमदाबाद। ग्रेजुएशन के कुछ BJMC इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के बच्चों को लिया। आई गॉट वंस अपॉर्चुनिटी टू विजिट ओवर देयर, और उन्होंने जब ट्रांसलेशन कराया तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, यू आर वेरी हार्ड, आप इसका हिंदी बताइए। इंग्लिश हिंदी दोनों को दिया बच्चों को ट्रांसलेट करने का। हमें जब लिटरेचर लिखना है तो डूबना है अंदर, भावार्थ को समझना है। बच्चों ने जो ट्रांसलेशन किया, आप बहुत गर्म। अब छोटा सा वर्ड हमने दिया, कीप इन टच। ग्रेजुएशन और PG का बच्चा लिख रहा है, हाथ लगाते रहना। जब ये लिटरेचर हम पढ़ेंगे, ये जब हम कहीं ना कहीं आत्मसात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। आपको ये लिटरेचर नहीं पढ़ना है, आप उसका मीनिंग समझिए, कर जाइए, फिर जो लिखेंगे वो रियल लिटरेचर होगा। जहां तक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की बात है, यदि आप गूगल करेंगे, ये मेरा रिसर्च नहीं है, बिजनेस न्यूज डेली का यहाँ पे सर्वे है, जो सबसे ज्यादा दुनिया में अभी जॉब क्रिएट करता है वो 2 चीज करता है। एक है डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसको IT हम बोलते हैं, और दूसरा है क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर चाइना बना लेता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसके पास दिमाग नहीं है। एक शरीर है, दूसरा आत्मा है।
हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर कौन डालेगा? वो इंडियन टैलेंट ही, वो आईटी ऑफिसर नहीं बोलते। हम अमेरिका, गूगल ने एक बार मुझे बुलाया, फिर दे आर कन्वर्टिंग देयर स्पीच टू टेक्स्ट स्किल। माउंटेन व्यू, जहां कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस है, 2016 में मैं गया तो मैं वहां से पूछा, वहां राहुल करके आईआईटी बॉम्बे का लड़का था जो मुझे कोऑर्डिनेट कर रहा था। हम बोले, राहुल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम? बोला, सर, यहाँ का जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है, इट इज अप्लाइड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इज कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन सिस्टम। Why we are leading the world? This is not IT information technology. This is Indian talent, जो ऋषि सुनक को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप प्रधानमंत्री बनने लायक है। गोल्डमान साच का बिजनेस प्लानर, जब बार बार वहां के गोरे बोलते हैं कि भैया ये ब्लैक को हमें नहीं बनाना है, जो 100 साल गुलामी रहा उसको प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे। और जब मैं सुंदर पिचाई का ऑफिस देखा कैलिफोर्निया में, तो मुझे लगा दुनिया में यदि विश्व गुरु बनाने की किसी के पास ताकत है, वो इंडियन के पास है, चाहे वो ऋषि सुनक हो चाहे सुंदर पिचाई हो, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। कौन सा टैलेंट है? क्रिएटिविटी का टैलेंट, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का टैलेंट। हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे, अमेरिकन उसमें खालिस्तान भर लेंगे, लेकिन उनके पास बिल्डिंग बननी कैसी है ये नहीं पता है, फार्मूले उनके पास नहीं है। चाइना इसीलिए हमसे घबराता है कि डब्बा तो बना देंगे, डब्बे के भीतर जान कैसे जाएगी ये उनको नहीं पता। वो सॉफ्टवेयर की स्किल जो है, दुनिया के जितने कंप्यूटर हैं, सॉफ्टवेयर 70% सॉफ्टवेयर मेड बाय इंडियंस। ये क्रिएटिविटी। आगे एक छोटा सा उदाहरण लिया है मैं, और यहां से मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक तो अपॉर्चुनिटीज बता के। Because I was sometime also writing the copy for the our bank where I was working earlier. फायदे का सौदा बैंक ऑफ बड़ौदा क्रिएटेड बाय मी। मारुति सुजुकी कार आई जब 80s के दौर में, वो चल नहीं रही थी क्योंकि उसका स्लोगन जो था, ए बिग स्मॉल कार, लिखा गया बिग स्मॉल कार। अब इसका अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे? एक बड़ी कार भी है, छोटी कार भी है। छोटी बड़ी कार, कुछ लोगों को समझ नहीं है कहना क्या चाहता भाई। फिर किसी हिंदी बेल्ट वाले को, लड़के को एक स्लोगन कंपटीशन में बुलाया और कहा गया कि स्लोगन कंपटीशन है, whoever going to write the best slogan for the Maruti Suzuki 800, कंपनी जो है उसको 2 लाख रुपया देगी। हम बात करें 80s की, और इसका स्लोगन जिस बच्चे ने लिखा, 19 साल के बच्चे ने, छोटी कार जगह है अपार। और उसके बाद मारुति 800 1995 तक नंबर 1 कंपनी बन गई, एक 4 लाइन के शब्द ने। और दूसरा स्लोगन है, बिकॉज आई वाज वर्किंग दिस बैंक ऑलरेडी, बैंक ऑफ बड़ौदा। 4 वर्ड हैं। कैशलेस जिंदगी, अभी मोनेटाइजेशन आया था 3 साल पहले, आप लोगों को पता है, अचानक। और जब बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका स्लोगन लिखवाया गया, माँ बेटी मिलकर के कॉपीराइट एजेंसी बॉम्बे में चलाते हैं, हु इज हेडिंग द मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में, शी इज माय गुड फ्रेंड, वी वर वर्किंग टुगेदर। मैंने पूछा, भाई कितने में ये स्लोगन बिका? तो बोला, मालूम कितना पैसा दिया माँ बेटी ने मिलकर के? इमेजिन, 4 वर्ड लिखने के कितना पैसा मिला होगा। कैशलेस जिंदगी, बिंदास जिंदगी, इतना लिखने के लिए 35 लाख चार्ज किया। कितना? 35 लाख रुपए। दिस इज द पावर ऑफ लिटरेचर। If you know the pulse of the creativity, the objective of the company, you cannot, there is sky of the limit. अब रोजगार की संभावना आप देखिए लिटरेचर के लिए, क्योंकि मेन टॉपिक यही है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन लिटरेचर, कंटेंट राइटिंग। आप व्हाट्सएप देखते हैं, गूगल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यदि आपको पता हो, कई बार ऐसा हुआ है कि गूगल में कंटेंट के लिए कई बार हिंदी अंग्रेजी से आगे निकल चुकी है। आप न्यूज़पेपर यदि पढ़ते होंगे, हिंदी का कंटेंट इंग्लिश को पार कर चुका है। ये कौन लोग लिखते हैं?
ये व्हाट्सएप में इतना गुड मॉर्निंग सुप्रभात कितने कितने बढ़िया कोटेशन आते, कौन लिखता है? हम तो नहीं लिखते, आप भी नहीं लिखते, कोई ना कोई तो लिख रहा है जो आपके पास पहुंच रहा है, अच्छे अच्छे कोटेशन सुबह। ये लिखने वाले लिटरेचर के लोग होते हैं। मेरी ग्रेजुएशन की हिंदी ऑनर्स की एक बच्ची नेहा पटेल, जब उसको पहला जॉब मिला माइक्रोसॉफ्ट में, लगता होगा हिंदी के बच्चों को कहाँ नौकरी मिलती है। पढ़ाने वाले टीचर यदि मार्केट के पल्स को समझते हैं तो नौकरियां भरी पड़ी हैं। आप हम लोग गूगल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, गूगल के नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहां जॉब अपॉर्चुनिटी यदि आप सर्च करेंगे तो 30 to 40% जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू कंटेंट। आपके पास टेक्नोलॉजिस्ट बहुत है, इंजीनियर्स बहुत है, लेकिन उस इंजीनियर में आप प्रोडक्ट बना लिए, प्रोडक्ट को बेचने का आइडिया नहीं है कि कैसे बेचेंगे, वो कैसा बेचा जाएगा? जो लिखा होगा ना वहीं से जाएगा ना। तो कंटेंट की सबसे ज्यादा डिमांड है। द स्टार्टिंग सैलरी 60,000 एज ए ट्रेनिंग फॉर द कंटेंट राइटिंग। और जो अभी अनुराग दूसरा बच्चा है, पहले गूगल में काम किया, अभी दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उसका डिजिटल मीडिया हेड है, उसकी सैलरी 30 लाख रुपीज। वो न्यूज़पेपर में नहीं लिखता, टेलीविजन में नहीं है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनेज करता है। वहां कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन। मैं सच बताऊं, मैंने लिंक्डइन में कभी अप्लाई नहीं किया, गूगल में कभी अप्लाई नहीं किया, बट दे आर सर्चिंग माय प्रोफाइल इन लिंक्डइन एंड एकेडमिया एंड गूगल। मुझे फिनलैंड की एक कंपनी लायन ब्रिज करके एक दिन कांटेक्ट करती है मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में कि सर वी आर सर्चिंग ए पर्सन हु इज नोइंग द मध्य प्रदेश डायलेक्ट बघेली के टू वर्क फॉर माय प्रोजेक्ट। हम 1 घंटे यदि आप बैठेंगे मेरे साथ तो हम कितने डॉलर आपको देंगे? हम बोले बहुत कम दे रहे हो। मैंने सर्च किया, 1 घंटे बैठने का जर्मनी वाला लेता है $250, चाइना वाला लेता है $150। हमने जब देखा तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम 5 रुपए में बिकने के लिए तैयार हैं। हमने बोला, जब उन्होंने ऑफर किया मुझे 120 के आसपास, हम बोले हम इतने में बिकने वाले नहीं हैं। उनका पूरा सॉफ्टवेयर, अभी बघेली का जो सॉफ्टवेयर बना है वो हमने लायन ब्रिज के साथ, गूगल के साथ मिलकर बनाया, और मैंने नौकरी नहीं ढूंढी, उन्होंने मुझे ढूंढा। कहीं ना कहीं मेरा प्रोफाइल देखे, क्योंकि बेंगलोर में एक जो है इंडियन लैंग्वेजेस पे मैंने लेक्चर दिया था, वहां उन लोगों ने ट्विटर पे कहीं पे मेरा डाला था। मैं जब पता किया और वो ट्विटर से ढूंढते हुए मुझे मेरे मेल तक फाइंड आउट किए और मैं उनका एसोसिएशन हो गया। इसी तरह स्पीच टू टेक्स्ट, मैं अमेरिका जा रहा था, मैंने उनको बोला कि मैं academia.com एक साइट है, मैं उस पर हिंदुस्तान का अपना आर्टिकल पोस्ट करता था। सबसे ज्यादा पढ़ने वाले मुझे कौन थे? इंडिया के बाद माउंटेन व्यू पढ़ता था। हमें माउंटेन व्यू पता नहीं थे, माउंटेन व्यू है क्या। जब मैं मेल लिखा कि आई एम विजिटिंग सैन फ्रांसिस्को फॉर सम रीजन, तो गूगल से रिप्लाई आया 24 घंटे के भीतर, इट इज माई प्लेजर यू आर गोइंग टू विजिट माई ऑफिस बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन स्पीच टू टेक्स्ट। उन्होंने पूरा मेरा 3 दिन रहने खाने का अरेंज किया माउंटेन व्यू। तब पता चला कि कैलिफोर्निया में गूगल का ऑफिस है। यदि आप अपने लैंग्वेज के लिए काम करते हैं, अपनी भाषा के लिए काम करते हैं, अपने लिटरेचर के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं थर्ड आइज आपको वॉच कर रही है। अभी बहुत सारे जॉब ऐसे दिए जा रहे हैं। फिर जब से ज्यादा आप इंडिया में देखिए, सबसे ज्यादा जो ऐप आ रहे हैं वो वर्नाकुलर लैंग्वेज के और हिंदी लैंग्वेज के आ रहे हैं, अंग्रेजी का नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का मार्केट कहीं ना कहीं सेचुरेट हो गया है। गूगल और जो लायन ब्रिज बार बार बोल रहे हैं कि यदि स्टिग्नेट है मार्केट तो दूसरी अपॉर्चुनिटी मार्केट को सर्च करो। तो क्विंट, डेली हंट, स्नैपचैट, शेयरचैट, आप देखिए इसमें कितना लैंग्वेज ज्यादा है। रीजनल लैंग्वेज ज्यादा है, इंग्लिश लैंग्वेज कम है। हरिवंश राय बच्चन तो जो है किसमें किए? WB ईट्स इंग्लिश लिटरेचर में वो अपना किए PhD, लेकिन लिखे किसमें? हिंदी में, क्योंकि उनका नेचुरल लैंग्वेज था। फिर ये यदि हम गवर्नमेंट की जब बात करें, टीचर, कॉलेज टीचर, स्कूल टीचर, गवर्नमेंट, PSU, मीडिया इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्री टू क्रिएट द जॉब। आपको लिटरेचर इस तरह पढ़ना है कि जहां आप प्लेस बना सकें। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी फाइनेंस एंड कॉमर्स, मैं फाइनेंस और कॉमर्स के बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मैं बार बार बोलता हूं बच्चे
कि तुम अपना हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्ट्रांग करो यदि भारत में नौकरी करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल चैनल जो चलते हैं इतने सारे, आप इंग्लिश के एक भी चैनल नहीं देखा होगा ब्लूमबर्ग के अलावा, CNBC आवाज, जी न्यूज, NDTV प्राइवेट, जितने चैनल हैं किसमें, हिंदी में। और वहां सच बताऊं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के नॉलेज वाले हिंदी में कंटेंट लिखने वाले लोग नहीं। तो वही जो वैक्यूम है, इस तरह का जब हम क्रिएटिविटी समझेंगे, मार्केट के पल्स के हिसाब से अपने को डेवलप करेंगे, तो मुझे लगता है कि मैडम की जो किताब है लेट देम फ्लाई, आप लोग अपने से उड़ान भरते रहेंगे, जो मेरी किताब का नाम है, और फिर बच्चे डांस करेंगे उस पर कि उड़ान को भरने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।